हे गाइस, गिज़मोडिक हियर और मेरी तरफ से आप सबको सबसे पहले वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज हम करने वाले हैं 2019 का सबसे पहला फ़ोन रिव्यू और टाइटल पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि ये Asus का Zenfone Max Pro M2 रिव्यू है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। पर अगर आप नए हो तो यार लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। और यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यार ये जो Asus का Zenfone Max Pro M2 है, मेरे हिसाब से 15,000 में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। Asus ने इस फोन में कोई भी कमी नहीं छोड़ी और पिछले 1 महीने से ये फोन मेरा डेली ड्राइवर है, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है Zenfone Max Pro M2 के साथ। नॉर्मली मैं कोई भी फोन टेस्ट करता हूँ तो मैं काफी जल्दी में होता हूँ कि कब मैं इस फोन से मेरा सिम निकालूं और मेरे प्राइमरी फोन में सिम डालूं, बट Zenfone Max Pro M2 पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था और मुझे फोन स्विच करने का ही मन नहीं कर रहा था। स्पेशली अगर हम Max Pro M1 से कंपेयर करें तो इस फोन में काफी सारे इंप्रूवमेंट्स हैं, स्पेशली स्पेसिफिकेशंस और कैमरा के रिस्पेक्ट में। कैमरा तो इस फोन का बहुत ही बढ़िया हो गया है। इनफैक्ट इस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन्स है, क्योंकि इस पर आप गूगल कैमरा चला सकते हैं। वैसे Asus ने भी अपना स्टॉक कैमरा ऐप काफी इंप्रूव किया है और लास्ट अपडेट के बाद इसमें फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट मोड भी चलने लगा है, बट फिर भी मुझे स्टॉक कैमरा ऐप से फोटोज की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इस फोन पर काफी अच्छा कैमरा सेंसर है, पर जो सॉफ्टवेयर है स्टॉक ऐप का वो उसका पूरी तरह से एडवांटेज नहीं लेता। इसलिए अगर आप Zenfone Max Pro M2 खरीद रहे हैं तो गूगल कैमरा डेफिनेटली इंस्टॉल करना, क्योंकि जमीन आसमान का फर्क आ जाता है इमेज क्वालिटी में स्टॉक कैमरा ऐप से और गूगल कैमरा ऐप से। ऊपर से आपको दूसरे फीचर्स भी मिलते हैं जैसे कि नाइट साइट, और गूगल कैमरा इनेबल करना काफी आसान है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है उस पर, तो उसे देख लेना। इससे आपकी वारंटी वॉइड नहीं होती, आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, तो यार कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो गूगल कैमरा डेफिनेटली इंस्टॉल करना। तो गूगल कैमरा इंस्टॉल करने के बाद ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन्स है ये प्राइस सेगमेंट में। Redmi Note 6 Pro से भी मुझे इसकी इमेज क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी। तो अगर आपको फोटोज खींचने का बहुत शौक है तो Zenfone Max Pro M2 खरीद लो और उस पर गूगल कैमरा डाल देना। तो हाँ, कैमरा परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आई मुझे। वीडियो रिकॉर्डिंग भी अच्छा था। वीडियो इनफैक्ट मुझे स्टॉक कैमरा में अच्छा लगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है 1080p पर, तो काफ़ी अच्छी स्टेबल फुटेज खींचता है ये फ़ोन। तो हाँ, फोटोज़ और वीडियोस दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं आई और आप ये फ़ोन खरीद सकते हैं अगर आपके लिए कैमरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो। उसी तरह आपको इस फ़ोन के परफॉर्मेंस में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने मिलता है, क्योंकि Asus ने इस फ़ोन पर Snapdragon 660 यूज़ किया है। तो स्पेशली अगर हम गेमिंग परफॉर्मेंस कंपेयर करें Snapdragon 636 से, तो ये बहुत ही बेटर है। हाँ, Asus ने इसे थोड़ा अंडरक्लॉक ज़रूर किया है, तो बहुत सारे लोगों को ये टेंशन था कि अंडरक्लॉक किया है तो फ़ोन शायद स्लो होगा, बट ट्रस्ट मी, इस फोन का परफॉर्मेंस बहुत ही मस्त है। स्पेशली अगर आप बहुत सारे गेम्स खेलते हो PUBG जैसे, तो आपको इस फोन पर गेम्स खेलने में बहुत ही मजा आएगा। मैं बैलेंस सेटिंग्स पर आसानी से PUBG खेल सकता हूँ Zenfone Max Pro M2 पर, और Snapdragon 636 से तो डेफिनेटली बेटर है गेम प्ले, क्योंकि इस फोन पर आपके पास Snapdragon 660 है। और इसका क्रेडिट Asus को जाता है, क्योंकि इन्होंने एकदम बेसिक स्टॉक एंड्रॉइड दिया है Zenfone Max Pro M2 में। ये एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी इसलिए क्योंकि एकदम लाइट UI है, तो आपको कोई लैग देखने नहीं मिलता, ये काफ़ी ईजी टू यूज़ है। पर ये बुरी बात इसलिए है क्योंकि इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिलते, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग, नेटिव वीडियो कॉलिंग, डुअल ऐप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो एक चीज़ की कमी रह जाती है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स को ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है और EMUI, MIUI, ColorOS जैसे UIs में आपको ये सब चीज़ें मिलती है। इनफैक्ट Asus के Zen UI में भी ये सब चीज़ें हैं, बट उन्होंने Zen UI इस फ़ोन पर यूज़ नहीं किया, स्टॉक एंड्रॉइड यूज़ किया, तो आपको वो सारे फीचर्स नहीं मिलते। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या आपको स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है या फिर आपको वो सारे वैल्यू एडेड फीचर्स चाहिए अपने फ़ोन में। और अपडेट्स के मामले में भी Asus थोड़ा स्लो है। ये अपडेट्स देते हैं बट इनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है। अगर हम इसे Nokia से कंपेयर करें तो Nokia एवरी मंथ सिक्योरिटी अपडेट्स देता है और इस पर अभी तक नवंबर का सिक्योरिटी पैच है। ऊपर से आपके पास एंड्रॉइड पाई की अपडेट भी नहीं आई, वो जनवरी एंड तक आने वाली है। तो हाँ यार, अपडेट्स के मामले में Asus थोड़ा स्लो है। तो आई होप ये लोग मंथली सिक्योरिटी अपडेट्स जैसा कुछ दे, क्योंकि बाकी सारे मैन्युफैक्चरर्स इस सेगमेंट में दे रहे हैं। बट फिर भी Asus अगर क्लेम करता है तो अपडेट आपको दे देता है। तो मेरे हिसाब से जनवरी एंड तक एंड्रॉइड पाई की अपडेट भी इस फोन पर आ जानी चाहिए। और अगर हम बेसिक चीज़ों की बात करें तो Asus ने उन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, क्योंकि इस फोन पर आपको वाइड वाइन L1 सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप नेटफ्लिक्स और चिल बहुत करते हैं तो आप HD में नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली उसमें। क्योंकि बाकी सारे फोन्स में जैसे कि Redmi Note 6 Pro या फिर Realme U1, उन सब फोन्स पर आप नेटफ्लिक्स HD में नहीं देख सकते। अब हम नेटफ्लिक्स की बात कर ही रहे तो आ जाते हैं इस फोन के डिस्प्ले पर। तो Zenfone Max Pro पर आपको 19:9 एस्पेक्ट रेशियो का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने मिलता है, और मेरे हिसाब से इस डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही मस्त है। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो Zenfone Max Pro M1 के डिस्प्ले में थोड़ी सी येलोइश टिंट थी, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आती थी, बट इस पे Asus ने वो फिक्स कर दिया है। वैसा कोई भी इशू नहीं है इस फोन पर, और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज है ये प्राइस सेगमेंट में। डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है और मेरे हिसाब से मुझे तो कोई प्रॉब्लम्स दिखे नहीं इस फोन पर। और Asus ने इस डिस्प्ले को Gorilla Glass 6 से भी कवर किया है। तो अगर आप फ़ोन बहुत गिराते हो अपना तो टेंशन मत लेना, मोस्टली तो ये फ़ोन नहीं टूटेगा, क्योंकि मैंने 2-3 बार इस फ़ोन को बहुत बुरी तरह से गिराया है, बट फ्रेम पर थोड़े डेंट आ गए थे, बट डिस्प्ले को कुछ नहीं हुआ। फॉर्चुनेटली डिस्प्ले ब्रेक नहीं हुआ।
तो गोरिल्ला ग्लास 6 है बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे फ्लैगशिप फोन्स को भी ये चीज़ नहीं मिलती। पर गोरिल्ला ग्लास 6 का एक डिसएडवांटेज ये है कि इस पर स्क्रैचेस बहुत आसानी से आ जाते हैं। अगर आप मेरे Zenfone Max Pro M2 को देखें तो इसके डिस्प्ले पर बहुत सारे स्क्रैचेस है, तो आपको टेम्पर्ड ग्लास तो लगाना ही पड़ेगा। अगर आपको मेरे फ़ोन पर जो लगा हुआ है वो टेम्पर्ड ग्लास चाहिए तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हाँ यार, डिस्प्ले पर स्क्रैचेस बहुत आसानी से आ जाते हैं, और उसी तरह इस फ़ोन के बैक पर भी बहुत ही स्क्रैचेस आ जाते हैं। ये बैक प्लास्टिक की बनी है तो सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं है, और Zenfone Max Pro M1 की बिल्ड क्वालिटी बेटर थी। वो फ़ोन मेटल का बना था, काफ़ी रिच और प्रीमियम लगता था हाथ में, पर Zenfone Max Pro M2 उतना खास नहीं लगता। ये प्लास्टिक का बना हुआ है तो ये काफ़ी लाइट वेट है, 5000 mAh की बैटरी है इसमें, बट फिर भी फ़ोन काफ़ी हल्का फील करता है, पर ये उतनी सॉलिड फील नहीं देता जो Zenfone Max Pro M1 देता था। सीरियसली Asus को मेटल बिल्ड के साथ जाना चाहिए था इस फ़ोन पर, क्योंकि ये प्लास्टिक मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। ये दिखता बहुत ही मस्त है, पर अगर हम इन हैंड फील की बात करें तो वहाँ पर इसके मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं। और मेरे यूनिट पर तो एक वियर्ड सा इश्यू भी था कि अगर आप फ़ोन के लोअर एज को प्रेस करोगे तो एक वियर्ड सी क्रीकिंग साउंड आती है फ़ोन में से। बट मैंने दूसरे यूट्यूबर्स से कंफर्म किया तो उनके फ़ोन पर ये प्रॉब्लम नहीं था, तो शायद मेरे ही फ़ोन पर ये प्रॉब्लम है। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी, Asus को मेटल या फिर ग्लास यूज़ करना चाहिए था। फाइनली अब हम Max Pro M2 के सबसे मैक्स फीचर पर आ जाता है, जो कि है इसकी बैटरी लाइफ। इस फोन पर 5000 mAh की बैटरी है, तो ये एक दिन तो आसानी से चल जाता है हैवी यूजेज पर। मेरे हैवी यूजेज पर मुझे 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला अभी लेटेस्ट अपडेट के बाद, तो मेरे हिसाब से बैटरी लाइफ अच्छी है यार, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। पर अगर हम Moto One पावर से कंपेयर करें, उस फोन पर भी 5000 mAh की बैटरी है, तो उस फोन पर मुझे थोड़ी ज़्यादा बैटरी लाइफ मिली, प्रॉबेबली बिकॉज स्नैपड्रैगन 660 थोड़ा ज़्यादा पावर यूज़ करता है, या फिर अभी तक इस फोन पर एंड्रॉइड पाई की अपडेट नहीं आई है। पर या Moto One पावर की बैटरी लाइफ ज़्यादा बेटर थी इस फोन के कंपैरिजन में। बट आई थिंक एंड्रॉइड पाई के अपडेट के बाद चीज़ें बेटर हो जाएगी, और Asus को शायद थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन और करना चाहिए, क्योंकि 5000 mAh के हिसाब से बैटरी लाइफ थोड़ी सी कम है। मेरे हिसाब से अगर 7 से 8 घंटे के बीच में स्क्रीन ऑन टाइम मिले तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और एक चीज़ जो मुझे नहीं अच्छी लगती वो ये है कि इस फोन पर फास्ट चार्जिंग नहीं है यार, बहुत ही अनोइंग है, क्योंकि इस फोन को चार्ज करने में मिनिमम 2.5 घंटे लगते हैं, 2.5 से 3 घंटे लगता है फुल चार्ज के लिए, तो मैं तो इसे ओवरनाइट ही चार्ज करता था। सीरियसली यार, अगर आप Zenfone Max Pro M2 खरीद रहे हो तो ओवरनाइट चार्ज कर लेना, ताकि आपको दिन में इसे चार्ज ना करना पड़े। चार्जिंग में इसको आसानी से 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। फाइनली अब हम बात करते हैं कॉल क्वालिटी और नेटवर्क रिसेप्शन की। इन चीज़ों में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। आपके पास डुअल वोल्टी है और एक सेपरेट SD कार्ड स्लॉट भी है, जिस पर आप 2 टेराबाइट्स तक का SD कार्ड डाल सकते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक भी फास्ट है। सबसे फास्टेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि Realme U1 का फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों फास्ट है Zenfone Max Pro M2 के कंपैरिजन में। Zenfone Max Pro M2 में प्रॉब्लम क्या है कि फेस अनलॉक 2 से 3 सेकंड लेता है आपके फेस को रिकग्नाइज करने में और फिर फ़ोन अनलॉक करने में, तो हाँ वो उतना फास्ट नहीं है Realme U1 के कंपैरिजन में, बट फिर भी आप नोटिस नहीं करेंगे, और मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं है। फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक में दोनों अच्छी तरह से काम करते हैं। इस फोन पर नोटिफिकेशन LED लाइट भी है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स नॉच की साइज कम करने में इस लाइट को उड़ा देते हैं, पर Asus ने इस लाइट को रखा है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और लास्टली इस फोन पर 5 GHz वाईफाई बैंड नहीं है, तो आप सिर्फ अपना नॉर्मल 2.4 GHz वाईफाई बैंड यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को टेंशन था कि क्या इससे वाईफाई की स्पीड कम हो जाएगी और समथिंग लाइक दैट, पर ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लेना, क्योंकि इंडिया में उतनी वाईफाई की स्पीड हाई है भी नहीं कि आप मिस करोगे 5 GHz वाईफाई बैंड को। तो मेजॉरिटी लोग जो इस फोन को यूज़ करेंगे, आप आसानी से सब वाईफाई नेटवर्क्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली 5 GHz वाले वाईफाई बैंड यूज़ करते हैं तो वो आप नहीं यूज़ कर सकते, पर मेरे हिसाब से ये कोई डील ब्रेकर नहीं है, और मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है इस फोन पर वाईफाई यूज़ करने में। पर ओवरऑल मेरे हिसाब से Asus ने एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर फ़ोन बनाया है 15,000 रुपये के अंदर। इस फ़ोन पर कैमरा अच्छा है, परफॉर्मेंस इस फ़ोन का अच्छा है, बैटरी लाइफ अच्छी है, डिस्प्ले भी बहुत ही बढ़िया है। तो और आपको स्मार्टफोन में क्या चाहिए? बेसिकली आपकी स्मार्टफोन की सब रिक्वायरमेंट्स है, उन सब चीज़ों में Zenfone Max Pro M2 बहुत ही बढ़िया तरह से परफॉर्म करता है। तो अगर मैं कोई स्मार्टफोन लेना चाहूँगा इस प्राइस सेगमेंट में, तो मैं तो Asus Zenfone Max Pro M2 ही खरीदूंगा। स्पेशली ये 464 वाला वेरिएंट बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पर आपको मिलता है, तो मेरे हिसाब से आपको वही फ़ोन खरीदना चाहिए। अगर हम बाकी फ़ोन से कंपेयर करें तो मुझे ओवरऑल एक बेटर पैकेज लगता है Zenfone Max Pro M2। तो बस यही थे मेरे ओपिनियंस इस फ़ोन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। आप क्या सोचते हो, क्या आप Zenfone Max Pro M2 खरीदोगे, या फिर आप Redmi Note 6 Pro, Realme U1 या फिर Realme 2 Pro खरीदना पसंद करेंगे? और अगर आपको कुछ बिहाइंड द सीन्स कंटेंट चाहिए तो आप मेरे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। यह था मेरा Zenfone Max Pro M2 का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशंस में वापस आऊँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।